हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं राजा राम पांडे और आप लोग देख रहे हैं पांडे जी इन्फो यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर। और ये नव वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। बहुत सारी खुशियाँ आपको इस जीवन में मिले, इस साल में मिले। बहुत सारा सुख समृद्धि आपको मिले। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के ऊपर। तो आज बात करेंगे कि बहुत सारे मित्र जो हैं कमेंट कर रहे हैं कि उनका फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। तो सीओसी के एक मीटिंग अपडेट में हमको बताया ऐसा गया था कि 6 दिसंबर तक लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। लेकिन 6 दिसंबर के 30 दिन बाद तक, यानी कि 6 जनवरी के तक, 6 जनवरी 2023 तक जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा बताया गया है सीओसी मीटिंग में। तो आप लोग अभी तक जो भी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तुरंत जाकर के फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। अगर अपडेट आता है, अगर हो जाता है तो आपका भी क्लेम लिस्ट में नाम आ जाएगा। देखिए, ऐसा बताया गया है कि अगर आप क्लेम फॉर्म सबमिट करते हो तो अभी कंफर्म नहीं है कि 6 तारीख वाले के बाद वाला का नाम आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा बताया गया है सीओसी मीटिंग में। ऐसा बताया गया, एक्सप्लेन किया गया उस मीटिंग में, ऐसा बात रखा गया है कि 30 दिन बाद तक डेट बढ़ाया जाए, यानी कि 6 जनवरी 2023 तक जो भी फॉर्म सबमिट करेंगे तो उनका क्या है ना कि सबसे लास्ट में मुंबई ट्रेवल कोर्ट जाएगा ये डाटा। उसके बाद अगर कोर्ट से ऑर्डर मिलता है तो जितने लोगों का फॉर्म फिल किया गया है वो CIRP अपडेट में उनका नाम ऐड हो जाएगा। अगर कोर्ट ऐसा आदेश देता है तब। इस COC मीटिंग में ऐसा कहा गया है। उसके बाद देखिए कि क्या है, आपका पेंडिंग में पैसा क्यों रुका पड़ा है कि सेबी के अंडर में पहले गया था कंपनी। तो सेबी ने जो एसेट बेची है, सेबी जो एसेट बेची है उसका पैसा CIRP के पास अभी नहीं आया है, ठीक है, जिसके लिए NCLT कोर्ट में एक केस पेंडिंग है। NCLT कोर्ट में एक केस पेंडिंग है। तो केस अगर हम लोग जीत जाते हैं तो पैसा जल्द से जल्द मिलने का उम्मीद है। अब देखिए, NCLT कोर्ट से केस जीतते हैं तब उसमें 4-5 हज़ार करोड़ लगभग आने की संभावना है। अगर 4-5 हज़ार करोड़ आ जाता है तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जितने भी क्लाइंट है, जितने भी इन्वेस्टर इनमें जो पैसा जमा किए हैं उनका पैसा मिलना शुरू हो जाए। अब दूसरी बात करते हैं कि पैनारोमिक यूनिवर्सल, जो कि पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड की एक सब कंपनी थी, जिसको कि पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड ही चलाती थी, पैन कार्ड ही चलाती थी, जो अभी तक CIRP के दायरे में नहीं आई है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है। तो CIRP के दायरे में नहीं आया है, जिसके लिए भी एक केस पेंडिंग है, जिसके लिए भी एक केस चल रहा है। अगर केस जीतते हैं तब बहुत जल्द उम्मीद है कि नहीं पैसा मिले। उसके बाद देखिए है कि सबसे पहले अगर आप अभी तक क्लेम फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप क्लेम फॉर्म को जाकर के सबमिट कीजिए। अब बहुत सारा कमेंट आ रहा था मेरे वीडियो पे कि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्लेम फॉर्म सबमिट कैसे करें। तो देखिए, आपको करना क्या है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप डॉक्यूमेंट खो दिए हो लेकिन उसका नंबर आपके पास पता हो, तो आप ऐसा करना कि एक सादा पेपर ले लेना, उस पर अपना नाम, मैच्योरिटी अमाउंट, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो कितने साल का था, कोई फोलियो नंबर, मेंबरशिप नंबर, ऐसा कुछ भी आपके पास डाटा हो तो एक सादा पेपर पे लिख करके नीचे में अपना सिग्नेचर करके एज ए मेंबरशिप सर्टिफिकेट के जगह पे इसका PDF डाल देना है। इट विल बी वर्क, एक काम करेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई इससे पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं, केवल उसका नंबर आपके पास है, या आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है, या उसका मैच्योरिटी अमाउंट पता है, तो एक सादा पेपर पे आप सारा चीज़ लिख करके नीचे पे सिग्नेचर करके एज ए मेंबरशिप सर्टिफिकेट के जगह पे उसका PDF आप अपलोड कर देते हो तो इट विल बी वर्क, ये काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो अगर आप तक अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हो तो। लेकिन इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट रहना तो ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तब आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। उसका नंबर भी अगर आपके पास है, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो सादा पेपर पे लिख करके नीचे सिग्नेचर करके उसको आप अपलोड कर दो, मेंबरशिप सर्टिफिकेट के जगह पे काम करेगा। अब बात कर लेते हैं कि कुछ कमेंट्स भी आ रहा था। तो देखिए, कमेंट्स जो आ रहा था, सबसे पहला कमेंट्स था कि इनवैलिड लिस्ट में नाम आया है तो फिर से फॉर्म फिलअप। देखिए, अब इनवैलिड लिस्ट में उनका नाम आ गया है तो बिना सोचे समझे, बिना
कोई देर किए, आपको 5 जनवरी 2023 से पहले पहले फिर से क्लेम फॉर्म एक नया ईमेल आईडी और नया मोबाइल नंबर से सबमिट कर देना है, क्योंकि आपका इनवैलिड हो गया, आप गलत डाटा फिल किए हो तो आपका नाम रिजेक्ट हो गया। तो जल्दी से जल्दी जा करके आप एक नया ईमेल आईडी और एक नया मोबाइल नंबर से आप नया फॉर्म फिलअप कीजिए। और देखिए एक कमेंट आया है कि उस जो एन और बाई करके आ रहा है वो क्या है। तो आप फॉर्म जब फिल करें तो आपको पता होगा कि वहाँ पे रिलेटेड विथ पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड रिलेशनशिप वाला था, तो जिनका एन आ रहा है वो सबसे बढ़िया है। मेरा पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मैं ऐसा बताया हूँ, फॉर्म फिलअप करने वाला जो वीडियो बनाया हूँ उसमें चीज़ बताया कि वहाँ पे नो टाइप करना है। तो जो नो टाइप किए हुए हैं एन जो है उनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बढ़िया है। आगे है कि बहुत सारे लोग मित्र का कमेंट आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड ईरर आ रहा है। तो थोड़ा सा सर्वर अभी बिजी है, इसके कारण आ रहा है। आप 3-4 बार सबमिट कीजिए, जरूर आपका सबमिट हो जाएगा। मेंबर जो क्लेम फॉर्म है अनएक्सपेक्टेड ईरर आ रहा है लेकिन वो सही हो जाएगा। एक है कि डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो क्या करें। देखिए डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो आपको तो सिंपल सा हम बता दिए हैं कि सादा पेपर पे सारा कुछ लिख के अंतिम में सिग्नेचर करके वहाँ पे अपलोड कर दो, हो जाएगा। अगर कोई भी डाटा आपके पास नहीं है तब आप भर नहीं सकते हो, लेकिन उसका कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो हो जाएगा। एक सबसे ज़्यादा कमेंट आया है कि अंडर वेरिफिकेशन में है तो क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका फॉर्म अंडर वेरिफिकेशन में है तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब भी कर रहे हैं ना, उनका भी फॉर्म अंडर वेरिफिकेशन है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्म उनका अंडर वेरिफिकेशन में गया जिनका जांच हो रहा है, तो आपका फाइनल लिस्ट का वेट कीजिए। फाइनल लिस्ट में आपका नाम बिल्कुल क्लियर होकर के आ जाएगा, तो उसमें कोई भी समस्या नहीं है। आपका नाम अंडर वेरिफिकेशन में है तो वेरीफाई होकर के फाइनल लिस्ट में आ ही जाएगा आपका नाम। तो जिनका भी नाम अंडर वेरिफिकेशन में उनको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या है कि आगे से आप लोग ध्यान रखिए कि जो भी कंपनी CIRP के साथ अपडेट नहीं है, सेबी के साथ अपडेट नहीं है, कभी भी उसमें 1 रुपया भी आप इन्वेस्ट मत करना। ये मेरी तरफ से एक सलाह आपको है कि बिल्कुल मत करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक क्लेम फॉर्म को सबमिट नहीं किया तो बिल्कुल और तुरंत जाकर के आप 5 जनवरी से पहले पहले सबमिट कर दीजिए। अगर अपडेट आ जाता है कोर्ट की तरफ से तो आपका नाम भी क्लेम लिस्ट में आ जाएगा और आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।